During the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalism and arson have been reported in Imphal, Shoshanpur, Bishnupur, Kangpokpi and More, etc. Precious lives have been lost besides damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. Additional central paramilitary forces have been requisitioned for deployment in sensitive areas. मणिपुर हिंसा के बीच हाई कोर्ट का फैसला, मेतई को एसटी दर्जा देने पर विचार नहीं होगा। मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले से विवादित पैर हटाया। आरक्षण की आग में जल रहा है मणिपुर। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। मणिपुर में दो समुदाय के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि 27 मार्च 2023 के इसी निर्देश के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी, जिस पर 21 फरवरी को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस के फैसले ने अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार के प्रोसेस की तरफ इशारा करते हुए कोर्ट के निर्देश को हटाने की जरूरत बताई। 27 मार्च 2023 के फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकार आदेश मिलने की तारीख से 4 हफ्ते के अंदर मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के मामले में तेजी लाए। इसके खिलाफ मेतई समुदाय ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी, जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करने के लिए न्यायिक निर्देश जारी किया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति का एकमात्र विशेष अधिकार है। अब आपको एक एक करके मणिपुर हिंसा की वजह बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मेतई, नगा और कुकी। मेतई ज्यादातर हिंदू हैं, नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं और एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मेतई समुदाय बहुत ही है। नगा कुकी की आबादी करीब 54% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि विवाद कैसे शुरू हुआ था। दरअसल मेतई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि मेतई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस पर कुकी जो संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद पूरे राज्य में जातीय हिंसा फैल गई। वहीं मेतई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। अब यह खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नगा लोगों से लड़ने के लिए आमर्श ग्रुप बनाया है। वहीं बाकी दोनों जनजाति मेतई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मेतई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मेतई को आरक्षण मिलने में उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। अब बात सियासी समीकरण की करते हैं तो मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मेतई और 20 विधायक नगा कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 सीएम में से 2 ही जनजाति में रहे हैं, यानी अब आरक्षण की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसके साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।